लॉकडाउन के चलते व्यापारियों के सामने खासी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि भले ही उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन अब व्यापार उनका पहले जैसा नहीं है। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद बाजार तो खुल गए, लेकिन 2 महीने बाद बाजार खुलने पर व्यापारी धीरे धीरे अपने काम को पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती कम नहीं है। जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें सूनी पड़ी हैं। कपड़े की दुकान, खेल का सामान, किताब इत्यादि दुकानों पर ग्राहक नदारद हैं। इसको लेकर व्यापारियों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते दुकानों पर ग्राहक न होने से दुकानदार परेशान हैं। प्रशासन ने व्यापार को राहत देते हुए दुकानें खोलने की छूट तो दे दी, लेकिन पिछले 3 लॉकडाउन से व्यापार बंद होने से व्यापारियों को काफी हानि उठानी पड़ी है। लेकिन अब छूट के साथ ही बाजारों में बढ़ती भीड़ और नियमों का पालन न होने के साथ ग्राहकों के न मिलने से व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं। मथुरा के टाउनशिप क्षेत्र में व्यापार करने वाले सभी छोटे बड़े दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह 9 बजे वो दुकान खोलते हैं और शाम को 5 बजे बंद करते हैं। कोरोना संक्रमण और गर्मी की वजह से उनकी दुकानों पर ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। पहले 500-600 रुपए तक वो कमा लेते थे, अब पूरे दिन भर में 100-150 रुपए कमाना मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ के प्राचीन एक दुकानदार हो, पिछले काफी वर्षों से आप यहाँ दुकान कर रहे हो। जी हाँ, मुझको बाबूजी करीबन 28 साल हो गए बाबूजी मुझको। तो लॉकडाउन से पहले की स्थिति जो थी, अरे बाबूजी इस समय बहुत हालत ख़राब है। हम न समझ अपने खाना पीना भी नहीं कर पाते पूरा हम, क्योंकि अब कुछ हमको 2-4 घंटे टाइम ऐसा मिला है जैसे कि हम अपना कुछ पालन कर रहे हैं बाबूजी। हम क्या स्थितियाँ लॉकडाउन में, लॉकडाउन 4 में आपको देखने को मिली? 2 महीने तो बाजार ही बंद रहे हैं। जी हाँ, घर बैठकर अपना जीवन यापन सभी ने किया है। बाबूजी जो कुछ हमारे पास में था वो हमने अपने घर में बच्चों के संग खाया पिया, वो हमने सब कुछ अपना सब ठेकाने लगा दिए। हम अब कहाँ हम जो होगा दुकानदार दिया, अब हम ठेले लगा रहे हैं। आपका ये कच्चा माल है, प्रॉफिट के साथ इसमें लॉस भी होता होगा? जी हाँ, देखो अभी तो 2 घंटे के लिए 4 घंटे की दुकान खुलती है, बाकी बराबर गर्मी पड़ रही है। हमारा आधा माल बिकता है, आधा दूसरे दिन हमारा खराब होता है, इतना हमको माल बचता नहीं है। क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन बाजार खुल रहे हैं। जी हाँ। क्या अभी अपेक्षाएं करेंगे सरकार से? बाबूजी हम क्या अपेक्षा करें, सब बेचारे गरीब, हम तो कद सही हैं। बेचारे जो गरीब मजदूर है उनके अलावा बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप व्यापार कर रहे हो? जी हाँ। बिना मास्क लगाए जो आ रहे हैं उनको नहीं, बिना मास्क में सर हमारे पास मास्क है, गर्मी की वजह से मैंने अभी हटा दिया अपना। जो आ रहे हैं उनको आप सामान नहीं देते हो, मतलब नियमों का? जी हाँ, जी हाँ, ख्याल रखें। जी हाँ। आज 2 महीने के बाद बाजार अब खुले हैं रूटीन में, क्या स्थिति आपको लगती है बाजार खुलने से? ग्राहक पहले जैसे आते थे, अब कितने आ रहे हैं? देखिए महोदय, बाज़ार खुलने का कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 महीने तक तो ऑलरेडी मार्केट बंद रही हैं। उसके बाद अब खुल रही है, वो भी सुबह 8 बजे से या 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। गर्मी इतनी तेज़ है कि कस्टमर का समय वही शाम को निकलने का होता है, उस वक्त मार्केट बंद हो जाती है। और 2 महीने से मार्केट बंद पड़ी हैं। कॉमर्शियल का बिल सब बिजली वाले दे गए हैं निकाल करके। एक बात बताओ कि मार्केट जब बंद है तो बिल कहाँ से लाएंगे? एक तो आमदनी नहीं है, 10 रुपये 5 रुपये की दुकानदारी हो रही है पूरे दिन में, कहाँ से इस बिल को भरें? घर तक का बिल तो ठीक है, चलिए घर का बिल, घर में लोग रह रहे हैं तो भर देंगे, लेकिन ये मार्केट का पूरा बिल, मार्केट बंद रही है, सारे देश की मार्केटें बंद रही हैं, तो बिजली तो काफ़ी बेनिफिट रहा होगा सरकार को। सरकार को इन बिजली के सभी दुकानदारों के बिलों को माफ़ करना चाहिए मेरी नज़र में। मेरा तो जो कॉमर्शियल बिल है वो 2 महीने का माफ़ कर दिया, बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि कुछ तो राहत दे सरकार। मंत्री मथुरा जनपद से रहे, मथुरा वृंदावन विधानसभा उनकी सीट रही है। मंत्री चाहे मथुरा से रहे, मथुरा में देखा जाए तो बिजली की स्तर बहुत खराब स्थिति हो रखी है बिजली की। क्या जी बिल्कुल, इतनी हो गई है कि हम लोग नगर निगम में जोड़ रखे हैं, और देहात से भी बुरी इस वक्त जो है लाइट आ रही है। इसी लाइट तो मायावती की सरकार में ऐसे हम लोग यूँ देखते थे कभी कभी कि यार ये काशीराम के क्वार्टरों में लाइट जल रही है, लेकिन हम लोगों के पास हम कब आएगी पता नहीं। आज यही हो रहा है, कह के 4-4, 5-5 घंटे के लिए लाइट गायब हो रही है। 3 जोनों में ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय को बांटा है, जैसे कि 15% से जो लोग कम बिल आ रहे हैं वहाँ जैसे बिजली चोरी या ये जी वहाँ देखिए क्या है कि हमारा कदम विहार ये तो निगम एरिया है, निगम एरिया है, और उसके अलावा भी यहाँ कदम विहार रोची बांगर से 100% बिल मेरे ख्याल से जाता है।
लोग टाइम पे बिल भरते हैं और टाइम पर ही चिंतित करके बिल जमा करके ग्रामीण आते हैं। क्षेत्र में ये बिजली क्यों कर रही है? ये तो उनकी गलती है। ग्रामीण भेद या तो इसको नगर निगम में रखें या फिर जो है देहात में कर दें। कब से ये दिक्कत ही आ रही है? अभी कुछ दिन से दिक्कत आ रही है। इधर ये आसपास के गांव जो हैं वो सब देहात से जोड़ दिए हफ्ते हैं। 2 हफ्ते से। हाँ जी। और गर्मी में बिजली कम काटें तो ज़्यादा मार्केट बेहतर में है। आप बैठे हो, मार्केट में अभी कैसा लग रहा है? लोग कहाँ तक नहीं, मार्केट में अभी वो रौनक नहीं है। अभी काफ़ी समय लगेगा क्योंकि लोग डरे हुए हैं और ये इससे इतना डरा दिया है लोगों को, बहुत भयभीत कर दिया है। लोगों से मेरी अपील है कि भाई अब आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बना के रखिए, अपना मास्क लगा के रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए और दोबारा से हिम्मत करिए और देश पे चलिए, क्योंकि हमारा देश बहुत सारी बीमारियों से ऑलरेडी पहले से लड़ रहा है और इससे भी लड़ना होगा और हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसकी केरोसिन ना किसी देश पे बनी है। वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है। हाँ, अभी इसकी जो दवा है वो वैक्सीन अभी ना किसी देश में बनी है और ना ही शायद अभी बनेगी। अब बताइए क्या तब तक क्या ये देश लॉकडाउन में थोड़ी अभी नहीं लगभग रहेगा। लगता है कि 6 महीने अभी और कम से कम डिले होंगे। हाँ, तो वह सोशल डिस्टेंसिंग में सब लोग रहें, अपनी सुरक्षा से आगे जाएं। बाज़ार में जा रहे हैं कहीं तो अपना मास्क लगा के जाएं, थोड़ी दूरी से बात करें, अपना सामान लें और चलें। अब तो ऐसी दिनचर्या जो है जीना पड़ेगा सर। यानी कि बस ये कि व्यापारी अभी बस अपना गुजर बसर कर रहे हैं। व्यापारी तो बिल्कुल benefit इस जो वक्त होना था, benefit अभी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल तबाह है व्यापारी, और व्यापारी को संभालने में भी बड़ा टाइम लगेगा। उनको भी कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए। अभी फ़िलहाल तो कम से कम 2-3 महीने का बिजली का बिल ही माफ़ कर दें तो इससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि लोग किराए पे रह रहे हैं वो भी बिजली का बिल दे रहे हैं और जो लोग वैसे रह रहे हैं वो भी बिजली का बिल दे रहे हैं और कोई किराया विराया कोई माफ़ होने वाला है नहीं किसी का भी, क्योंकि किराया भी माफ़ उन्होंने तो कह दिया सरकार ने कि किराया माफ़ कर दो। लेकिन एक बात बताओ, जो लोगों का बिजनेस ही कुछ नहीं है, जिनके पास आमदनी कुछ नहीं, मान लो किसी का से एक दुकान उसने किराए पर दे दी, उसकी तो उम्मीद ये है कि चलो मेरा किराए का पैसा आएगा। हर आदमी तो कहीं ना कहीं से उम्मीद लेके बैठा है। सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया किसी के लिए सरकार बताइए। अपनी तरफ से बिजली माफ कर सकती थी, पानी माफ, सरकार ने बिजली विभाग को पैसा दे दिया कॉलेज, सर, फीस माफ हो सकती थी। बिजली विभाग को पैसा दे दिया है, लेकिन सरकार ने आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं दिया है। जीवन में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और ना मिल रहा है। अब बताइए इसे कैसे काम चलेगा इस तरीके से? तो आने वाला समय में दिख रहा है जो लोग जिस तरीके से ये सरकार से जुड़े थे और उसी तरीके से अब की बार इस सरकार से मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको, खपा होंगे, 100% खपा होंगे अगर व्यापारी वर्ग की तरफ नहीं सोचा गया तो, क्योंकि व्यापारी और किसान ही सरकार बनाता है और दोनों इस वक्त इस सरकार में हद से ज़्यादा दुखी है। आपका इशारा मुझे प्रियंका गांधी की तरफ लग रहा है, जैसे प्रियंका गांधी। जी नहीं, मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, रियल में रोना आ रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज़, वो सीन देखे हैं, वो बच्चे देखे हैं, वो अनाथ लोग देखे हैं, मरते देखे हैं, सड़क पे पैदल भरी दोपहरी में उनके पैरों में छाले देखे हैं। भाई साहब, मैंने वो दृश्य देखे हैं, मैं बता नहीं सकता। वो जीते जी हमने सन 47 का वो समय नहीं देखा था, वो समय इस सरकार ने अभी दिखा दिया।